सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू द यंग इन्वेस्टर। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, एंड तक देखिएगा। और वीडियो अगर आपने मिस कर दिया तो आपने बड़ा कुछ मिस कर देना है, आज बहुत कुछ मिस कर देना है। इसलिए वीडियो जो है वो एंड तक देखिएगा। चैनल का नाम मैंने बदला है, द यंग इन्वेस्टर नाम रखा है। वो इसलिए रखा है क्योंकि ज़्यादातर चैनल की मेरी जो वॉचिंग है यूट्यूब के एल्गोरिथम के मुताबिक वो है ही यंग लोगों की। दुनिया में जो आजकल 14 साल के, 12 साल के, 16 साल के बिलियनियर्स बन रहे हैं, मिलियनियर्स भी नहीं, बिलियनियर्स। और वो कहाँ से बन रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं यंगस्टर्स। तो यंगस्टर्स में कहीं ना कहीं वो भूख नज़र आई है जो पहले कभी भी हज़ारों सालों से हमें, 4000 साल से, दुनिया जब से ये बनी है तब से भी नहीं नज़र आई हमें। इतनी भूख यंग लोगों के अंदर है पैसा कमाने की। और जो वैसे ही बूढ़े लोग हैं या 40+ लोग हैं या 50+ हैं, वो यही समझते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में जो किया ठीक किया और उनको कुछ भी करने की और ज़रूरत नहीं है, उनके आइडियाज़ शायद बिल्कुल ठीक थे। तो वो अब आके ओल्ड एज के अंदर कई लोग रो रहे हैं, रिटायरमेंट फंड्स ख़त्म हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता कैसे चले गए। मोबाइल हम जो है आज तक अपने बूढ़े अगर बड़ों को देखेंगे, जी हमें ये वाला मोबाइल नहीं यूज़ करना, क्यों जी भाई, डर लगता है, हमें बटन्स वाला मोबाइल चाहिए। तो बेसिकली हम जो यंग इन्वेस्टर्स हैं ये रिस्क लेना जानते हैं, ये बिज़नेस करना जानते हैं, ये स्टार्टअप्स को जो है वो ओपन करना जानते हैं, ये फेल होना जानते हैं, ये 100 दफ़ा भी फेल होकर 101 दफ़ा कामयाब होना जानते हैं। इसलिए द यंग इन्वेस्टर को मुझे लगा कि अब टारगेट किया जाए और इनको पढ़ाया जाए और बताया जाए कि दुनिया में क्या चल रहा है। बिटकॉइन के बारे के अंदर मैंने आप लोगों को $3000 पे कहा था बिटकॉइन ले लो, बिटकॉइन ले लो, बिटकॉइन ले लो। क्रिप्टो करेंसी पे हमारी अब ये बात शुरू होने लगी है, तो ध्यान से सुनिएगा। तब दुनिया ने कहा भाई किस चीज़ का बिटकॉइन, क्यों लें हम बिटकॉइन, भाई आप ले लो, आप ले लो। मैंने, अगर आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जाके चैनल के ऊपर, जो मैंने बिटकॉइन की प्रोडिक्शन की थी उसके ऊपर मैंने व्हाट्सएप की रिकॉर्डिंग्स भी मैंने रिकॉर्ड करके डाली हुई हैं बिटकॉइन के ऊपर, कि मैंने कई लोगों को बोला कि बिटकॉइन ले लो, तो उनका आगे से जो रिप्लाई आया था, और आज वो क्रिप्टो के ग्रुप्स के अंदर ऐड हुए हैं। तो मतलब कि तब हमारी बात नहीं सुनी गई, और जब $60,000 का बिटकॉइन हो गया, $70,000 पे पहुंच गया, तब गली का कुत्ता भी आ गया कि भाई अब हमें बिटकॉइन बताओ होता क्या है। और तब मैंने बताना शुरू किया कि भाई अब बिटकॉइन नहीं लेना बनता, अब बिटकॉइन कभी भी ना लेना, अब बिटकॉइन ने क्रैश करना बुरी तरह। मेरी फिर बाकी की आप नीचे से वीडियोस देखें कि टीथर, लूना, इनका मैंने कोलैप्स की प्रोडिक्शन आप लोगों से पहले ही कर दी थी कि भाई ये कोलैप्स हो जाएंगे, इनके पीछे लोग बैठे हुए हैं। और वो ये नहीं है कि वो अमेरिकन डॉलर है तो गवर्नमेंट बैठी है, या चाइनीज़ है, युआन है तो वहाँ पे गवर्नमेंट बैठी हुई है, तो पाकिस्तानी रुपीज़ है पीकेआर तो वहाँ पे गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है, या ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो एक फेक, जितने मर्जी कॉइन्स बना लें और आपको वो दे रहे हैं डॉलर की कॉस्ट के मुताबिक में। तो लूना कोलैप्स कर गया, काफ़ी लोगों के काफ़ी पैसे डूब गए। वहाँ पर तो लोगों की चीखें थोड़ी बहुत सुनाई दी, लेकिन फिर भी इतनी नहीं सुनाई दी। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत मज़ेदार वीडियो है। आप लोगों को इस वीडियो के अंदर वो मिलने वाला है जो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलने वाला। आप बिटकॉइन की प्राइस अगर देखी जाए तो बिटकॉइन इस टाइम पर 21,300 के आसपास है, लगभग है, सही है। इथेरियम जो है वो 1600-1700 के पास पास है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये समझते हैं कि मैं अभी बिटकॉइन ले रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल भी नहीं ले रहा। मैंने अभी तक बाइंग नहीं की है। मैंने अपना बिटकॉइन डॉलर जब लिया था 3-4 हज़ार डॉलर में, मैंने $32,000 में, $25,000 में बेच दिया था। हाँ, आप कहेंगे कि भाई $60,000 के आपने मज़े नहीं लिए, बेचना तो तब चाहिए था। याद रखें कि मार्केट का बॉटम हो या मार्केट का टॉप हो, ये कोई भी दुनिया में प्रेडिक्ट कर ही नहीं पाया आज तक। ठीक है, ये इम्पॉसिबल है प्रेडिक्ट करना कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा और आप पूरे ऊपर में जाके बेचेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब कि कभी भी हुआ। जो बोलता है वो आपसे फ्रॉड कर रहा है, आपसे स्कैम कर रहा है, और कुछ भी नहीं कर रहा। बिटकॉइन अगर आप कहें मैं भी ख़रीद रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं ख़रीद रहा। उसकी वजह ये है कि अगर आप ये कहें कि मुझे अभी चीखों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, तो नहीं दे रही है। मैं बिटकॉइन तब ख़रीदूँगा जब मुझे दुनिया में चीखों की आवाज़ें सुनाई देंगी। जी हाँ, अब चीखों से क्या मुराद है कि एक कोटेशन है इंग्लिश की कि यू शुड बाय व्हेन, वॉरेन बुफे की है, कि आपको तब बाय करना चाहिए कि जब स्ट्रीट्स पे ब्लड हो, मतलब गलियों में खून नज़र आए, तो तब आप जाके अपना पैसा इन्वेस्ट करें।
तो मुझे अभी तक गलियों में खून नहीं नज़र आ रहा, मुझे अभी तक नज़र आना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, ये गेम ही ऐसी खेली जाती है। 1914 से ये गेम अगर शुरू हुई थी, तब से लेकर अभी तक यही मैं देख रहा हूँ, जो साइकिल आता है वो यही आता है। कोरोना के अंदर अगर आपने देखें, कोविड के 19 के अंदर, तो लोगों की चीखें उन्होंने निकालने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया जैसी कंट्रीज़ या अफ्रीका जैसी कंट्रीज़, ये वो जो इनका मेन टारगेट था, वहाँ पर ये कुछ भी नहीं कर पाए। जो बिल गेट्स द इवल मैन, उसका प्लान टोटली फ्लॉप हो गया। फिर अब उसने सोचा कि अब आगे क्या किया जाए, तो अब जो बड़ा प्लान है वो बहुत ख़तरनाक प्लान है, क्योंकि लोग बीमारी को तो नहीं मान रहे थे, लेकिन अब लोगों के पास दुनिया में एक चीज़ है कि लोगों को अगर आप खाना नहीं देंगे ना, तो एक दूसरे का गोश्त भी खा जाएंगे पकड़कर, आदमखोर बन जाएंगे वो। ठीक है, तो अभी जो कंडीशन चल रही है दुनिया की, वो फूड क्राइसिस के ऊपर आ चुकी हुई है। बहुत दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन है और महंगाई तोड़ पर पहुंच गई हुई है। अभी रिसेंटली अगर न्यूज़ देखी जाए इंडिया की, तो अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर आपको न्यूज़ शायद वो ना नज़र आए, लेकिन अभी मैं आपके सामने लिखता हूँ, इन्वेस्टर्स लीविंग इंडिया। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, इन्वेस्टर डंप रिकॉर्ड 33 बिलियन ऑफ इंडियन स्टॉक्स। अब आपको कई यूट्यूब चैनल मिलेंगे जहाँ पे अब वो लोगों से कह रहे हैं कि भाई अब बाय मत करें। तो जब वो मार्केट ऊपर था, तब आप लोगों को कह रहे थे ये स्टॉक ले लो, इसमें पैसा डाल लो, इसमें पैसा डाल लो, इसमें पैसा डाल लो। मेरे पास आप व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट्स हैं, मैंने वहाँ पर भी बोला सबको आकर, जो मेरे पास आया, भाई क्रिप्टो लेनी है, कौन सा कॉइन ले, मैंने कहा भाई नहीं लेना, भाई कोई भी बता दे, मैंने कहा भाई बताऊंगा ही नहीं, क्यों बताऊं, मैं किसी का नुकसान क्यों करूं, मुझे एक दिन मर जाना है। ठीक है, तो कम से कम मैं किसी की दुआएं लेके मरना चाहता हूँ, बदवाएं लेके नहीं मरना चाहता। ठीक है, किसी की मतलब कि आहें लेकर मैं नहीं मरना चाहता। उनके भी बीवी बच्चे, उनके भी माँ बाप हैं, उनके भी घर वाले हैं। मैंने कोई कॉइन किसी को रेकमेंड नहीं किया। आप देख रहे होंगे इस चैनल के ऊपर बड़े अरसे से वीडियोस नहीं आ रही हैं, और जो कॉइन मैंने आपको रेकमेंड किया वो अभी भी प्रॉफिट के अंदर है। मेरा ख्याल है वहाँ से भी अगर एग्जिट लेना चाहे, सोलाना मैंने आपको रिकमेंड किया था, मैटेक किया था, जिस भाव में किया था उससे वो काफ़ी प्रॉफिट में आ गए थे, लेकिन आप उससे एग्जिट लेना चाहें तो आप बेशक ले सकते हैं। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं गलत हूँगा। 2024 के एंड में, अभी इस बात में 2 साल 2.5 साल पड़े हुए, 2024 के एंड में आपने क्रिप्टो करेंसी खरीदना शुरू कर देनी है। जी हाँ, बेशक आप 2024 के स्टार्ट में खरीदना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, उधर से क्रिप्टो को आहिस्ता आहिस्ता, एकदम नहीं बूम आएगा, आहिस्ता आहिस्ता 2025 क्रॉस होगा, क्रिप्टो 50% ऊपर जाएगा, और 2027 के बाद आपको ये बिटकॉइन, ये इथीरियम, ये जो भी कॉइन्स हैं अच्छे, ये आपको फिर कभी दोबारा इस प्राइस में कभी भी नहीं नज़र आने वाले हैं। उसके ऊपर मैं अलहदा वीडियो बनाऊंगा कि क्यों नहीं नज़र आने वाले हैं। अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ कि इंडियन इन्वेस्टर्स लीविंग इंडिया, अपना पासपोर्ट, अपनी सिटीजनशिप छोड़ के लोग चले गए हैं कि हर कदम पे टैक्स है। इसी तरह पाकिस्तान में आप आ जाएं, हर कदम पे टैक्सेस हैं, टैक्सेस हैं और टैक्सेस हैं। कोई दुबई भाग रहा है, कोई यूरोप भाग रहा है, कोई किसी आइलैंड पे जा रहा है जिसके पास बहुत पैसे हैं, वो कह रहा है भाई अब ज़िंदगी सुकून से गुजारे, बहुत कमा लिया। वहाँ से बैठकर कोई बिजनेस करना है, ट्रेड करना है, जो भी करना है हम वो करेंगे। फ्रीलांसर्स हैं या इंटरनेट से पैसा कमाने वाले जितने हैं, यूट्यूबर्स हैं, ये हैं, ये लोग सबसे बड़े पैसा कमाने वाले आने वाली एजेस में होने वाले हैं। इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा मैं आप लोगों के लिए कि कैसे ये जो बड़े बड़े अरबपति हैं, आजकल के बिजनेस टाइकून्स हैं, वो बिल्कुल ही रोडपति कैसे बनने वाले हैं, इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और ये जो इंटरनेट वाले हैं, ये कैसे दुनिया को तोड़कर आगे जाने वाले हैं, और नेक्स्ट बिलियनियर्स ही ये इंटरनेट वाले होंगे। वो आप कोई भी उठा लें, कोई भी यूट्यूबर उठा लें जिसके पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं अभी, ये आपके आने वाले बिलियनियर्स हैं। ये मेरी प्रिडिक्शंस जो हैं, इनको ऐसे मत लिया करें कि यार ये क्या वो क्या, हम देख लेंगे, हम ये कर लेंगे। नुकसान आपका होना, मेरा नहीं होना। मैं पैसा नहीं लगाऊंगा मार्केट में। पैसा संभाल के रखें या पैसे का सोना लेके रखें। इंडिया लोग छोड़े हैं। अब आ जाते हैं चाइना की तरफ। चाइना की बात की जाए तो चाइना की ये देखें जी, चाइना बैंक फेसेस मॉर्गेज लॉसेस ऑफ कितने बिलियन, 350 बिलियन। लोग एटीएम से पैसे विड्रॉ नहीं कर पा रहे। सोचे इंडिया पाकिस्तान में अगर आप एटीएम से अपना ही पैसा बैंकों से विड्रॉ ना कर पाए तो क्या आफत होगी आप पर, क्या होगा आप पर, भूखे मर रहे हैं आप, सोचें आप। तो ग्रैंड प्लान यही है पूरी दुनिया को इस वक्त भूख से मारने का।
और अगर ये भी काम ना आया, अगर दुनिया इससे भी रिकवर कर गई, तो अगला प्लान भी आपको बता देता हूं, वो उससे भी भयानक प्लान है। उसके ऊपर कई मूवीज भी बन चुकी हुई हैं, और हॉलीवुड की आदत है कि कोविड से पहले भी उन्होंने कई मूवीज बना दी थी। अगर आप कहेंगे इसके ऊपर मैं वीडियो, मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वो वीडियो मूवीज के बारे में पूरी लिस्ट दूंगा जो कोविड के ऊपर बनी हुई थी। इसी तरह बिल गेट्स का जो अगला एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो ये हो रहा है कि, और जो उसके पीछे जियोनिस्ट, रॉथस्चाइल्ड और ये पूरी कम्युनिटीज बैठी हुई हैं, ये प्लान कर रही हैं सूरज के आगे। ये जो ग्लोबल वार्मिंग सुन रहे हैं ना आप, दुनिया में कोई ग्लोबल वार्मिंग का चक्कर नहीं है। ये धरती जो है ना, ये धरती माँ जिसको आप बोलते हैं, ये कभी टूटती है, कहीं पर बनती है, कहीं पर सहरा है तो वहां पर कभी एक टाइम आना है जहां पर आपको, अब अरब में सहरा नजर आता है ना, हर जगह रेगिस्तान नजर आता है, तो कभी यहाँ पे बहुत जंगल हुआ करते थे। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, ये तो नहीं हो सकता, तो आप भाईजान यूट्यूब गूगल देखें, मेरी कोई बात गलत नहीं है। अब यहाँ पर दोबारा हरियाली आने वाली है। दुबई में अगर आप रहते हैं तो अब दुबई में देखें, दुबई का वेदर ही, क्लाइमेट ही बदल गया है। दुबई में इतनी गर्मी पड़ती थी, अब वहां पे लोग दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च जैकेट्स पहन के फिर रहे हैं, इतनी ठंडी हवा लग रही है लोगों को। ये क्या हो रहा है सब कुछ? तो ग्लोबल वार्मिंग का कोई भी नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों को एक बेस बनाई जाती है नीचे से कि आप लोगों को आपका चुतिया काटा जाए। मैं आपको सीधे अल्फाजों में बोलता हूँ, नंगे अल्फाजों में, मुझे तमीज से और ऐसे समझाने में मज़ा भी नहीं आता। जो हम अपने दोस्तों यारों के साथ लैंग्वेज बोलते हैं, मैं आपके साथ वो लैंग्वेज बोलता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप अगर मेरे भाई लोग हैं, आप मेरे दोस्त यार हैं, तो फिर वही लैंग्वेज होनी चाहिए। अगर मैं इसको लपेट के, मक्खन लगा के, मस्का लगा के बोलूँगा तो शायद मैं सच नहीं बोल पाऊंगा। तो मुझे माजरत कीजिएगा अगर कोई गाली या कोई ऐसा शब्द मुंह से निकल आए, तो उसके लिए पहले ही मैं आप लोगों से सॉरी बोलता हूँ। आगे 350 बिलियन की मार्केट से पहले मैं आपको बता रहा था कि क्या करने वाले हैं। सूरज के आगे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं कि कैसे इसको, मतलब कि सूरज को ढका जाए। अब उससे क्या होगा कि पूरी दुनिया में शदीद सर्दी हो जाएगी, -18 से भी ऊपर टेम्परेचर, मैं आपको बता रहा हूं, -120, 120, -120 टेम्परेचर, जहां पर कोई जिंदा नहीं रह पाएगा सवाए उनके जिन्होंने ये प्लान किया हुआ है। वो जिंदा रहेंगे, कहां पर रहेंगे, कैसे रहेंगे, ये एक बहुत लंबा टॉपिक है। इसके ऊपर कई मूवीज भी बनी हुई हैं। एक है स्नो पियर्स मूवी, वो अगर देखें तो वो जितने अमीर लोग हैं वो एक ट्रेन के अंदर रहते हैं, ठीक है, और उस ट्रेन से बाहर आ ही नहीं सकते। खैर, ऊपर वाला बैठा हुआ है, ऊपर वाला इनके इरादे नाकाम करेगा, लेकिन दुनिया के अंदर अभी जो चल रहा है वो भयानक। अब आते हैं पॉलिटिक्स की तरफ। ये तो आपने देख लिया 350 बिलियन का, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है हाउसिंग मॉर्गेज। ये कोई झूठी न्यूज़ नहीं है, ये आपको हर जगह मिलेगी जो मैं आपको न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ। इस चैनल पे आपको झूठ नहीं मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा दें। नहीं भी दबाएंगे तो नुकसान आपका, मेरा कोई नुकसान नहीं है। मुझे ना यूट्यूब से पैसे कमाने हैं ना कुछ कमाना है। अगर मुझे पैसे ही कमाने होते तो हर हफ्ते मेरी एक वीडियो आ रही होती। मैं तो 6-6 महीने वीडियो नहीं डालता भाई। तो मुझे पैसे नहीं कमाने, आप लोगों के फ़ायदे के लिए बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें, पाकिस्तान की तरफ पहले जाया जाए, पाकिस्तान में क्या हालात है। कराची एक शहर है पाकिस्तान का जो इस वक्त डूब चुका हुआ है, जहाँ पर लाशें नहीं मिल रही हैं, नालों में, कहीं पर, कहीं नहर में गई तो गई। ऐसा बुरा निज़ाम हुआ पड़ा है कि पूरे कराची में आग लगी पड़ी हुई है। अब ये देखें, 58 किल्ड बाय फ्लड्स, मिजरी। फिर इमरान खान जो है वो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, और बड़ा ही अपसेट जो है वो माहौल इस वक्त पाकिस्तान में सियासत का चल रहा है। बहुत महंगाई, और जो मैं कहता हूँ कि जो चीज़ आज से 6 महीने पहले, 6 मंथ्स पहले आपको अगर 1 रुपए की मिलती थी, अब वो 8 रुपए की मिल रही है। ये सिर्फ मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। मैं अब हर चीज़ का भाव नहीं यहाँ पे बताने बैठा हुआ, वो आपको बेहतर पता है कि क्या है क्या नहीं है। फिर पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को बता दिया। इंडिया में देख लें, वो अभी सॉरी अमेरिका के अंदर ISI बीटल अल शफी अल शेख स्टूडेंट फॉर लाइफ, ये अभी तक IS को फंडिंग करते हैं खुद, और फिर वही दुनिया को पजामा बना रहे हैं अभी तक। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाला, मुस्लिम को पकड़ो, ये करो, वो करो, ये दुनिया में ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सिर्फ माइंड कंट्रोल कर रहे हैं। हालांकि सारी फंडिंग अमेरिका IS को करता है। और अमेरिका के अंदर अगर चला जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त जो है महंगाई अमेरिका में देखी जा रही है। पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका हुआ है, और गाड़ियाँ अगर आप चेक करें, वाई आर न्यू कार सो एक्सपेंसिव राइट नाउ। आप न्यू कार को छोड़ें, अमेरिका में यूज्ड कार भी अब
न्यू के भाव में आपको जो पहले आज से 1 साल पहले थी कीमत, वो अब यूज्ड गाड़ी की उतनी कीमत हो चुकी है। इलेक्ट्रिक कार्स बोल रहे हैं बैंक्स के रॉन्ग प्राइस है, ये है, बहुत महंगी है। तो ये चल क्या रहा है पूरी दुनिया में, हर जगह बहुत महंगाई हो चुकी हुई है। आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, अपना पैसा या तो किसी तिजोरी में या खड्डा खोद के, ये भाइयों वाला मशवरा है, ये आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। खड्डा खोद के अपने घर में ही पैसा डाली जाए, बैंकों में भी ना रखें। और अगर कर सकते हैं तो सोना लेके रखें, क्योंकि सोना जो है वो ऊपर वाले की करेंसी है। सही है, समझ रहे हो? ये बिटकॉइन हो गया, ये आवाम की करेंसी है, ठीक है। लेकिन ये डॉलर, ये इंडियन रुपी, पाकिस्तानी रुपी जितने हैं, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का दिरहम, जितने भी करेंसीज हैं, ये मैन मेड करेंसीज हैं, ठीक है। ये गवर्नमेंट की मेड है। गवर्नमेंट कहाँ जाएगी? आज कहाँ जिम्बाब्वे डॉलर जाएं, आप कहाँ पर पहुंच गया? श्रीलंका में क्या क्राइसिस चल रहे हैं आप खुद देखें, क्या हुआ? बैंक करप्ट हो गया श्रीलंका, वेनेजुएला, ऐसे कई मुल्क हैं। लाइन लग जाएगी मेरा बोलते बोलते यहाँ पर। क्या हुआ उनका, आज कहाँ गया? अगर ये कंट्रीज जो है, एक्वाडोर जैसी, कोलंबिया जैसी, मैक्सिको जैसी, अगली दिवाली इनके निकलने वाले हैं। दुनिया बिटकॉइन की तरफ इस तरह भागी थी, लेकिन वो जो पीछे माफिया बैठा हुआ है बिटकॉइन जिन्होंने बनाया है, वो ये जी नाकामोटो संतोषी ने बनाया है, इसने बनाया, उसने बनाया, वो बना के गायब हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं था, ये जानबूझ के बिटकॉइन बनाया गया है। और ये ग्रैंड प्लान है। ये प्लान को एक्सपोज करने ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत बड़ा प्लान है ये, कि आप लोगों को पहले नीचे में कहते हैं हाँ जी हाँ जी, आप लोगों को बता रहा हूँ। जब हर यूट्यूबर, जब हर गूगल पे न्यूज़ आएगी कि बिटकॉइन से भाग जाओ, बिटकॉइन क्रैश होने वाला है, बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स को आप देखकर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, वो कहेंगे ओ हो बिटकॉइन मत लेना। आपने उस दिन बिटकॉइन लेना शुरू कर देना। ये बात याद रखिएगा, 2024 के स्टार्ट से आपने बिटकॉइन लेना है, उससे पहले सिर्फ पैसे जमा करो। अगर आपका बिजनेस है वेल एंड गुड, अगर आप जॉब करते हो तो मैं ये कहूँगा छोटा सा ढाबा डाल लो। अगर आप बेशक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, मैं आपको कहूँगा एक रेस्टोरेंट डाल लो, मैं आपको कहूँगा एक ग्रोसरी की शॉप डाल लो, एक छोटा करियाने का स्टोर डाल लो, पंसारी की दुकान डाल लो, बर्गर लगा लो, शोरमा लगा लो, सैंडविच लगा लो, मैगी नूडल ही लगा लो, लेकिन अपना बिजनेस करो। मैंने हमेशा से कहा, अगर आप कहते हैं कि जी 10,000 के अंदर कौन से बिजनेस होते हैं, कमेंट में करें, मैं आपको बताता हूँ 10,000 के अंदर कौन से बिजनेस होते हैं। 10,000 के अंदर आपको 10,000 बिजनेस बता दूंगा। लेकिन लोग जो हैं वो मेहनत करने से घबराते हैं। वो कहते हैं बस ठीक है 9 to 5 चल रहा है, हमें कोई मसला नहीं है, हमने ब्याज लिए हुए, EMI लिए हुए, लोन्स लिए हुए बैंकों से, चल रहा है। इंडिया के अंदर कई बैंक करप्ट कर गए, चाइना के अंदर 350 बिलियन का करप्ट कर गए। तो आप क्या समझते हैं आपका बैंक क्या महफूज रहेगा? जब वो बैंक करप्ट होगा आप कहाँ जाएंगे? अब आगे चले जाएं, ये देखें 33 बिलियन डॉलर है यार, लोगों ने मार्केट से निकाल लिए, इंडियन स्टॉक मार्केट से। इंडिया में बैठे हुए हर जगह पे टैक्स लगा हुआ है। इंडिया में बैठे हुए आप बाहर के मुल्कों में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, यूएसए के स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए लोगों ने कितने, मेरा ख्याल 10 लाख के करीब लोग हैं जिन्होंने, मिलियनियर्स, आम लोग नहीं, मिलियनियर्स, जिन्होंने कहा है पासपोर्ट अपने पास रखो इंडियन गवर्नमेंट को, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी सिटीजनशिप, बहुत बहुत मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। फिर आ जाते हैं चाइना के ऊपर। चाइना के अभी जो इरादे हैं वो फंस गया हुआ है। चाइना 350 बिलियन की इकॉनमी कोलैप्स कर गई है। क्या चाइना को नहीं पता था? चाइना इतना हीरो बन रहा है, पूरी दुनिया में टारगेट किया हुआ है। लेकिन चाइना के पास एक को पंजाबी में बोलते हैं गिद्दड़ सिंगी। चाइना के पास एक ऐसी चीज़ है कि चाइना कभी भी नहीं डूबने वाला, ये भी बात याद रखिएगा। इनके पास इल्म का ख़जाना है। ये कौम बड़ी मार खाई हुई है, इस कौम ने जापानीज से, ब्रिटिश से बहुत मार खाई हुई है। अफीम के ऊपर ये कौम काफ़ी सदियां रह के बाहर आई हुई है अफीम में, क्योंकि इनका इल्म इतना था, इनके पास नॉलेज इतना था कि इनको अफीम पे लगाया गया प्लानिंग के मुताबिक। और अब चाइना में अफीम नहीं है, होगी लेकिन उस लेवल पे नहीं है कि पूरी कौम जो थी, पूरी जनता जो थी वो अफ्यूम पे लगी हुई थी, ओपीएम पे लगी हुई थी। तो अब वो काम नहीं है, इनके पास बहुत नॉलेज है और ये रिकवर करना जानते हैं। अभी चाइनीज़ शिप जो है वो अभी लेटेस्ट न्यूज़ है 6 घंटे पहले की, कि श्रीलंका में चाइनीज़ इंडिया को क्यों अलार्म कर रहा है। फिर इंडिया ने अमेरिका को आंखें दिखा दी, फॉरेन मिनिस्टर ने, उन्होंने कहा भाई रशिया से क्यों ना तेल लें, पूरा यूरोप रशिया से गैस तेल ले रहा है, क्या वो नहीं यूक्रेन और रशिया की वॉर को फंडिंग कर रहा? तो हम तो अपनी जनता का भला चाहेंगे तो हम तो लेंगे रशिया से। तो ये दुनिया में, मुझे अब मेरी जो पूछे 1940 से लेकर 1944 तक, पहली जंग, दूसरी जंग, वर्ल्ड वॉर्स की बात कर रहा हूँ मैं,
तो मुझे ये हालात कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर्स की तरफ जाते हुए लग रहे हैं। अभी ये प्रेडिक्शन किसी ने नहीं की है। ब्लैक स्वान क्या होता है, ये निकालें चीजें। बुलविप साइकिल क्या होता है, ये पढ़े चीजें। आप कहते हैं कमेंट्स में लिख के बताएं मुझे कि भाई हमें बुक्स बताएं जो हम पढ़ें, जो हमारा नॉलेज ज्यादा हो, हमें वो चीजें दें, हमें लिंक्स दें। मेरे पास व्हाट्सएप पर आओ, मेरे से सवाल करो। आज तक कोई भी पूछने आया, नॉलेज लेने आया है, आप यकीन करें लोगों की दुआएं मिल लेता हूं मैं, और उनको मैं बताता हूं कि क्या करो। कई ऐसे लोग जिनकी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हुई थी, छोटी फैक्ट्रियां थी बेशक, कई ऐसे लोग जो रियल एस्टेट में डूब चुके हुए थे, आज वो बाहर आ चुके हैं, आज वो अच्छा खासा कमा रहे हैं। तो अगर आप ये कहेंगे कि मेरा दादा परदादा बाप यही करता था, तो फैजल भी यही करेगा, बाप का काम नहीं छोड़ेगा, कारोबार नहीं छोड़ेगा, तो आप आने वाले वक्त के जीरो पति होंगे, शून्य पति होंगे, आप करोड़पति नहीं होंगे आप। लेकिन आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, कमेंट में लिखें। जितनी डिमांड आएगी उतनी वीडियोज अब आने वाली है। आगे चलें तो ये आप देख ही रहे हैं कि चाइना के क्या हाल है। अभी रशिया के अगर आप देख लेते हैं, वर्ल्ड इज वर्ज ऑफ न्यूक्लियर डिजास्टर, मोर एक्सप्लोजन रिपोर्टेड एज रशियन मिलिट्री साइट्स। अभी मैंने बात किया, खुदा की कसम मैंने ये न्यूज़ नहीं पढ़ी थी। मेरी आदत नहीं है मैं कि वीडियो से पहले तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में अंदर मेरे जो चल रहा होता है मैं वो बता रहा हूँ आपको, जो मैं दुनिया में देखता हूँ वो बता रहा हूँ। अब मैं अगर इसको स्क्रिप्ट लिखूंगा तो वो तो झूठ हो जाएगा ना यार, वो झूठ हो जाएगा। मैं स्क्रिप्ट के ऊपर नहीं चल के बना रहा, मेरे पास जो नॉलेज है, मुझे जो ऊपर वाले ने दिया है, मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। जापान में अभी तक न्यूक्लियर जो डिजास्टर है, फुकुशिमा या ऐसा ही कोई नाम है उनके शहर का, वो अभी तक कंट्रोल में नहीं आ सका न्यूक्लियर डिजास्टर। अब यहाँ पर अगर आप देखें, अभी ये रिसेंट 46 मिनट पहले न्यूक्लियर डिजास्टर, मोर एक्सप्लोजन रिपोर्टेड। हो। अब यूक्रेन की तरफ, रशियन यूक्रेन वॉर, यूएन अर्जेस मॉस्को नॉट टू टेक न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ ग्रिड। ओहो, अपने पैसे बचा लो, बैंकों से निकाल लो। जिसने बैंकों को दिए हुए ना कि हमें दे ही जाओ 1 महीने का 1 लाख या 2 लाख, जो भी उसका इंटरेस्ट बनता है, हम आपको पैसा देते हैं, वो पैसा निकाल लो। टाइम है अभी, फिर बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊँगा। और जो कंट्रीज़ ऐसी हैं, इंडिया पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ हैं, श्रीलंका बांग्लादेश जैसी कंट्रीज़ हैं, अगर आप बाहर जा सकते हैं कहीं ऐसी जगह पर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कहीं है साउथ अफ्रीका, यूरोप में भी नहीं मैं रेकमेंड करूँगा। अभी यूरोप के भी हालात आहिस्ता आहिस्ता मतलब कि बिखर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ सालों में शायद यूरो जो है वो टूट जाएगा। यूरोपियन यूनियन जब टूटेगी तो यूरो कौन लेगा? जिनका पैसा अगर यूरो में पड़ा हुआ है वो भी पैसा जो है वो कन्वर्ट करें। और एक ही करेंसी है दुनिया में अगर आप पैसे में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मेरी नज़र में वो है दी ग्रेट ब्रिटिश पाउंड। दी ग्रेट क्यों बोला मैंने? क्योंकि ये बहुत समझदार लोग हैं, इन्होंने पूरी दुनिया पे हुकूमत की, और हुकूमत करके आगे अब चुप करके बैठ गए हैं। अब ये बोलते ही नहीं। अब कभी रशिया लड़ा, कभी चाइना लड़ा, कभी अमेरिका लड़ा, कभी इंडिया लड़ता है, कभी पाकिस्तान लड़ता है। कभी आपने सुना अब यूके का कोई बयान आ रहा है, कोई स्टेटमेंट आ रही है? नहीं। कहते लड़ लो मर लो, हमने मजे ले लिए। और इनकी करेंसी सबसे सेफ करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। पैसा रखना है ना अपना, तो डॉलर में भी मत रखना। डॉलर जिस दिन क्रैश किया ना, फट के हाथ में आ जाएगी। दुनिया में कई मुल्क ऐसे हैं, इंडिया जैसे, आप लगा लो अमेरिका जैसे, जिनकी स्टेट्स के अंदर, हर स्टेट के अंदर जो लॉज हैं वो डिफरेंट है। आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाओगे, एक स्टेट में अगर शराब लीगल है तो दूसरी स्टेट में नहीं है। एक स्टेट में अगर गन्स लेना लीगल है तो दूसरी स्टेट में नहीं है। एक स्टेट में मरवाना जो है, ड्रग्स जो है वो लीगल है, लेकिन दूसरी स्टेट में नहीं है। तो ये जिन स्टेट्स में इतना कॉन्फ्लिक्ट है आपस में, ये एक मुल्क नहीं बन सकता मेरी नज़र में। आने वाले 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में, 50 साल में ये टूट के अलग अलग मुल्क बनने ही बनने हैं। मैं किसी मुल्क के टूटने की बात नहीं कर रहा, मैं आपको फैक्ट्स के ऊपर बता रहा हूँ। फैक्ट्स क्या है। बिटकॉइन के ऊपर ये वीडियो है, लेकिन आपको साथ साथ मुझे दुनिया का व्यू इसलिए देना है क्योंकि मैं बार बार वीडियो नहीं डाल रहा। हाँ, अगर आपकी डिमांड आएगी तो मैं ज़रूर वीडियो डालूंगा। अफगानिस्तान में देख लें, कभी ड्रोन हमला होता है, कभी कुछ होता है, सही है। आफ्टर तालिबान टेक ओवर आई टोल्ड इंडियन एनवॉय नॉट टू लीव। ठीक है, ये अपने मतलब के मसलों में अभी तक अफगानिस्तान के अंदर, कभी रशिया कहता है मैंने आना है, कभी इंडिया कहता है मैं आ रहा हूँ। अमेरिका जो है वो अपने लेटेस्ट, आज तक किसी जंग के अंदर इतने लेटेस्ट वेपन्स, एम्यूनेशन यूज ही नहीं हुए जो अमेरिका ने अफगानिस्तान पे किए, और उस अफगानिस्तान पे किए जिनकी ना तो कोई आर्मी है,
ठीक है, ना कोई फोर्स है जो लड़े, ठीक है, आर्मी ही नहीं है जिस मुल्क की, उस पर कितना बारूद दागा है अमेरिका ने, किस लिए? कुछ तो है इंडिया पाकिस्तान, सॉरी इंडिया और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर कुछ तो है। अब वो क्या है वो भी मुझे पता है, लेकिन वो कोई अलग टॉपिक है। अभी आप देखें, डेडली ब्लास्ट रिप्स थ्रू क्राउडेड काबुल मॉस्क, डेथ टोल इन काबुल। ये मैं सिर्फ आप लोगों को, अफगानिस्तान में तो खैर ये डेली का रूटीन है तो इतना कुछ नहीं है। श्रीलंका में अगर आप आ जाएं, श्रीलंका रूलिंग पार्टी सीक्स अश्योरेंस टू लेट गो गोटाबाया राजापक्सा बैक इनटू द कंट्री, ठीक है। ये अभी तक बहुत ज़बरदस्त कौम है श्रीलंकन, ठीक है। इनके लिए मेरे लिए बहुत दुआ है कि ये अपने इस हालातों से बाहर आ जाएं। बहुत, जिसको कहते हैं ना खुददार कौमें, ये उन कौमों में से एक कौम है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैंने सारी न्यूज़ कवर कर चुका हूँ। अब मैं आपको, और भी बहुत कुछ है लेकिन वीडियो इतनी लंबी नहीं मैं करना चाह रहा। अब मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत बुरे आने वाले हैं, खाने को लोगों के पास होना नहीं, चीज़ें इतनी महंगी हो जानी है, इतनी महंगी हो जानी है कि आप लोग सोच भी नहीं पाएंगे। आप लोग सोच भी नहीं पाएंगे कि यार ये अगर मैं टैंकी फुल कराता था गाड़ी की, एक मिसाल दे रहा हूँ, या बाइक की, तो आप कहेंगे कि यार आधी टैंकी करा लूँ, फिर आप कहेंगे कि यार आधी से भी कम करवा लूँ। गुजारा करेंगे आप लोग। गुजारा भी जब नहीं होगा तो क्या करेंगे एक दूसरे को? फिर क्या होता है कि क्योस, एनार्की, खाना जंगी, एक दूसरे को मारेंगे, लूटेंगे, ठीक है, यही सब कुछ होगा। जो कहता है ना कि मैं बहुत शरीफ हूँ, मैं बहुत शरीफ हूँ, वो सिर्फ अपने मुल्क के कानून 1 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए नहीं, 10 घंटों के लिए नहीं, 1 मिनट के लिए मुल्क के कानून को, कि मुल्क में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा रात को 9 बजे पूरे, और 1 मिनट के लिए 9 बजे से 1 मिनट तक लॉ एंड ऑर्डर शुरू हो जाएगा। देखो अच्छे भले शरीफ लोग कैसे नकाब उतार के चोरियां करने लगते। बचो लोगों से, अपने घर को सेफ्टी करो, अपने लॉक्स जो हैं वो बड़े लगाओ। और मैं आपको कहूँगा, जैसे अमेरिका कोविड आया तो दुनिया भाग रही, इधर उधर भाग रही, अमेरिका में क्या हुआ, गन्स की शॉप्स के आगे लाइंस लग गई। अगर मेरी बात झूठ लगती है गूगल करो आप लोग, देखो। तो ये आप लोग करें। हम अपने घर के नीचे, जो अमीर लोग हैं वो बेसमेंट बना देते हैं। अमेरिकन ने बंकर्स बनाए हुए हैं कि किसी दिन ना किसी दिन तो न्यूक्लियर फटेगा, तो हम उन बंकर्स में चले जाएंगे। ज़मीन के अंदर तहखाने बना दिए हुए, सुरंगें खोद ली हुई, जैसे पुराने दौर में होती थी सुरंगें। उससे बचने का एक ही तरीका है, तो इस चीज़ के ऊपर अपना ध्यान लेकर आए। ये दुनिया ऐसे नहीं आगे चलनी। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोट्स हैं, ये सब कुछ तभी आना है जब ये सब कुछ हो जाना है। ये याद रखिएगा। एक नई, जिसको कहते हैं ना पूरे जंगल को आग लग गई, फिर एक पौधा नया सा पैदा हुआ, फिर वो दोबारा जंगल बना, ये इसी तरह ही चल, ये एक दफ़ा सब खत्म होना है। ये बिटकॉइन 21,000, ये आपके सामने $100 गिर गया यार। अभी वीडियो शुरू की है तो कितना था, 200 कुछ था, अब 107 पर आ गया है मेरे बोलते बोलते। तो अभी आपने इन्वेस्ट नहीं करना। हाँ, बिटकॉइन आपको मिलता है $15,000 से नीचे, $10,000 से नीचे, $12,000 से नीचे, थोड़ा थोड़ा ले, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करो, ठीक है। कोई कॉइन्स, अगर आप कहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ कॉइन्स पे, कौन से कॉइन क्रैश में लेने चाहिए, अभी क्रैश नहीं है। अभी चीखें मुझे सुनाई नहीं दे रही हैं, अभी मुझे थोड़ी थोड़ी चीखें सुनाई देने लगी, लेकिन वो जो होता है ना चीखो पुकार, वो नहीं अभी शुरू हुआ। अभी फिल्म का ट्रेलर आया है, सिर्फ ट्रेलर। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, सिर्फ फिल्म का ट्रेलर आया है। बच जाओ भाइयों, बच जाओ। मैं आप लोगों को ये जो बातें बता रहा हूँ ना, ये आपको कोई यूट्यूब का चैनल नहीं बताएगा, ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, ठीक है। हम बेशक इन बड़े बड़े यूट्यूबरों के झांड के बराबर भी नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं ना उस सच्चाई के ऊपर, ये उस सच के आगे, ये उस झांड के बराबर क्या, उसके पैरों की खाक भी नहीं है उस सच के आगे। ये सारे, ये आपको कभी भी ये चीज़ें नहीं बताएंगे। क्यों? इनको डर लगता है इनके चैनल पे स्ट्राइक ना आ जाए, इनको डर लगता है कि इनका अच्छा भला चैनल जो है वो अब दुनिया खिलाफ ना इनके चलने लग जाए, डिसलाइक्स ना आ जाए, कहीं गवर्नमेंट ना इनको बंद कर दे, यूट्यूब ही ना इनका चैनल ही पूरा उड़ा दे, स्ट्राइक भी ना भेजे, सीधा 3 स्ट्राइकें भेजी, वो गया चैनल। ये क्यों बोलेंगे? इनके घर की दाल रोटी बंद हो जाएगी। या आपको हमेशा आके चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, तो आपको मस्का लगा के ही माल बेचेंगे, अपना मंजन बेचेंगे, ये याद रखिएगा। बिटकॉइन बिल्कुल भी अभी खरीदना नहीं बनता। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है बिटकॉइन यहाँ से $32,000 चला जाए,
$35,000 चला जाए, लेकिन वहां से भी इसने क्रैश करना ही करना है। जब खरीदार ही नहीं होगा मार्केट में तो बेचोगे किसको? कौन लेगा? सिंपल है ना कि दुनिया ने सारी चीनी खाना बंद कर दी। सिर्फ सोचो, बंद तो नहीं कर सकती, ये दुनिया पागल है। चीनी खा खा के कैंसर, किडनियां फेल, लंग्स गए, लिवर गया, ब्रेन हेमरेज, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, लेकिन चीनी खाएंगे, फास्ट फूड खाएंगे हम। तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, पूरी दुनिया अगर चीनी खाना बंद कर दे तो लेगा कौन चीनी? फ्री के भाव में दुनिया कहेगी कि चीनी ले लो ले लो ले लो, चीनी ले लो ले लो ले लो, चीनी ले लो, लेकिन लेने वाला कोई नहीं होगा। इसी तरह बिटकॉइन, जब दुनिया में इतनी महंगाई हो रही है, हर चीज़ इतनी महंगी हो रही है, जो दूध का डब्बा 100 रुपये का आपको मिल रहा है वो 200 का हो गया, वो 250 का हो गया, तो कौन बिटकॉइन लेने आएगा? पागल है कोई? जब खरीदार ही नहीं है तो बेचोगे किसको? अब रियल एस्टेट में क्या हो रहा है, इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। प्राइसें ऊपर जा रही हैं, ऊपर जा रही हैं, ऊपर जा रही हैं, लेने वाले खत्म हो गए। ओ भाई, कहाँ पे कौन लेगा? गाड़ियों की कीमतें इतनी ऊपर चली गई, प्राइसेस इतनी ऊपर चली गई, कौन लेगा? मैं देख रहा हूँ हालात के हैं, शोरूम के शोरूम्स खाली पड़ने शुरू हो गए हैं, इंपोर्ट्स ही नहीं हो रही हैं, डिमांड ही नहीं है मार्केट में। ये है बुलवेप साइकिल, इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा मैं आप लोगों के लिए। जिसका जो सवाल हो कमेंट करें, और या नहीं करना कमेंट, आपको लगता है कि यार मैं नहीं लिख पाऊंगा सही, मैं वॉइस रिकॉर्डिंग भेजनी है, तो व्हाट्सएप पर आ जाए। मैं अपना नंबर व्हाट्सएप का डाल रहा हूँ, आप वहां पर आके मेरे से जो दिल करता है पूछे, जो दिल करता है आप पूछे। आपके पास 5,000 क्यों नहीं, आपको 5,000 में कारोबार बताऊंगा, लेकिन अपने बाप के बच्चे बन के खड़े होना उस कारोबार पर। फिर सर पे कफन बांध के खड़े होना, ऊपर वाला कहीं से भी ला के देगा, पैसा आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा, ये याद रखना। कारोबार करना आसान नहीं है, ड्यूटी देनी पड़ती है 24 घंटे की, और कई साल देनी पड़ती है, फिर जाके कोई मिलियनियर बनता है या बिलियनियर बनता है। अगर आपको रातों रात अमीर होना है, ऐसा कोई सीन नहीं है। ये जो यूट्यूबर्स आज आप देख रहे हो, इतना इतना मिलियन फॉलोअर है, इतने इतने व्यूज, आप कहते हैं यार इसका तो अच्छा लगा है, नहीं लगा। उस बेचारे ने बहुत मेहनत की है, उसने 2017-15 से चैनल शुरू किया हुआ, कभी ये ट्राई करता था, कभी वो करता था, कभी कुछ करता था। वीडियो एडिटिंग आपको आसान लगती है क्या? करके दिखाओ मुझे, एक 10 मिनट की वीडियो एडिट करके दिखा दो, आपसे नहीं हो पाएगी। फिर वो भी छोड़ो, वीडियो कहीं से भी एडिट करा लो, खाली वीडियो अपलोड करके दिखा दो मुझे। डिस्क्रिप्शन लिखो, टाइटल लिखो, कीवर्ड्स डालो, सब चीजें यूट्यूब के जो रूल्स हैं उनके मुताबिक टिक मार्क करो, फिर जाके वीडियो अपलोड का वेट करो, फिर जाके कोई मसला आता है उसको सही करो। कोई आसान काम नहीं है, खाला जी का घर नहीं है। आप लोगों को लगता है पता नहीं बहुत आसान है। तो अभी फिलहाल ये जो मुझे व्हाट्सएप पर आके पूछते हैं भाई कॉइन बता दो, मेरे पास कोई कॉइन नहीं है बताने को, सॉरी। बेशक ऊपर जाए मार्केट या जो भी है, मेरे पास कुछ भी नहीं है भैया बताने को। मैं आप लोगों का पैसा डुबा नहीं सकता, क्योंकि मुझे अपनी कब्र में जाना है। चलता हूँ भाइयों, खुदा हाफिज़।